हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी लोग से जुड़ रहे हैं और लंबे समय के बाद जुड़ने का सिर्फ रीज़न यही था कि बीच में मेरे एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से मैं नहीं जुड़ पा रहा था। फिर से हम आ चुके हैं उसी अंदाज में और उसी एनर्जी के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए रहना। लोगों को कहने दीजिए, जिसको जो कहना है कहते रहेगा, कहते कहते लास्ट में चुप हो जाता है। ठीक है, अब तक हम यही सीख पाए हैं कि लोगों के कहने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो। अपना काम आप करते रहिए, आराम से पढ़ाई करिए और ईमानदारी से काम करिए। अगर आप अपने तरफ से ईमानदार हैं बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमने छोटे छोटे टॉपिक जो है, छोटे छोटे जो शब्द हैं उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। वो छोटे छोटे जो शब्द हैं उसको समझाने का पर्पज़ सिर्फ एक यही है कि हम तो कहीं भी न्यूज़पेपर उठा लें या कोई बुक उठा लें, उस चीज़ को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या हम उस चीज़ को, उसका अर्थ जो है, उसका जो मीनिंग है उसको हम समझ पाते हैं। तो वही एक प्रयास है कि उसकी मीनिंग को, उसका जो क्या कहें, डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि न्यूज़पेपर पढ़ें या किसी भी बुक में पढ़ें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम बात करेंगे आज, तो हम बात करने वाले हैं जलवायु और मौसम पे, कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है। जैसे हम कहीं आम बोलचाल की भाषा में भी हम सुनते हैं जलवायु और मौसम, तो बहुत लोग को ये लगता है कि जलवायु और मौसम दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, जलवायु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सेम है, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया मौसम। मौसम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। ठीक है, अब क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में या कहीं भी न्यूज़पेपर, टीवी, किताब कहीं भी पढ़ते हैं तो मौसम जलवायु सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको पता होगा अच्छी बात है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको डिटेल में बताने की। जिनको नहीं पता है उनको हमारे माध्यम से जानने का अवसर मिलेगा, तो जाने। और उनको अगर लग रहा है कि नहीं, चीज़ें सही चल रही हैं इस चैनल पे, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आ रही हैं या कैसी वीडियो और आनी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके बाद चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें। बाकी आपकी मर्ज़ी, बहुत ज़्यादा दबाव हम नहीं डालते हैं कभी भी सब्सक्राइब के लिए। अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, डस्टर किधर गया, नहीं मिल रहा डस्टर, कोई बात नहीं, रखा होगा कहीं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जलवायु की। इसी से मिटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की, जलवायु होता क्या। उसके बाद हम बताएंगे आपको मौसम, वेदर। ठीक है, जैसे किसी भी स्थान, जैसे हम आपको लिख के ही बता दे रहे हैं, किसी भी स्थान पे, ठीक है, किसी भी स्थान का मतलब किसी भी देश, राज्य, जगह की हम बात कर लें। बस एक स्पेशल किसी स्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक स्पेशल 1-2 किलोमीटर के एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। किसी स्थान का दीर्घकालिक मौसम। ठीक है, ये इसलिए लिख दे रहे हैं कि जो इसको नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकता है। जो भी चीज़ हम आपको लिखवाते हैं या पढ़ाते हैं वो मेरे नोट्स के होते हैं, वो पढ़ा हुआ और मेरे नोट्स बनाया हुआ है। तो ये वहाँ से चीज़ें हम इसमें लाते हैं। ऐसा नहीं कहीं किसी किताब से उठा लिए और लाके छाप दिए, बता दिए। अगर ऐसा करना होता तो बहुत लोग हैं जो PDF से ले करके और PPT से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दीर्घकालिक मौसमी औसत। औसत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैथ भी अब बताना पड़ेगा कि औसत क्या होता है। मौसमी औसत, वहाँ की जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? वहाँ की जलवायु कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। औसत जो होता है वो कितने समय का लिया जाता है? लगभग 35 वर्षों का जो औसत होता है वो 35 वर्षों का लिया जाता है। उसमें क्या देखा जाता है? तापमान, आर्द्रता और वर्षण का औसत होता है। इसमें क्या होता है? तापमान, आर्द्रता
और वर्षण का औसत होता है। इस औसत को देखते हुए हम कहते हैं कि वहाँ के जलवायु में जो है परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बदलता है, ये नहीं कि नहीं तेज़ी से बदलता है, ये धीरे धीरे बदलता है। ठीक है, अगर ये तेज़ी से बदल रहा है तो सोचिए कि वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लोग नहीं बोलते कि जलवायु में परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, या इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडे का मौसम है। तो ये कहीं ना कहीं जो, जैसे आप सुने होंगे कभी भी, गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई भी ऐसे बात करता है तो बोलता नहीं है कि ये हमारे जीवन में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, या हमारे जीवन में पहली बार इतना गर्मी पड़ रही है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ है। और जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है? लंबे समय के बाद, लंबे समय का जो औसत होता है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप लोग जलवायु समझ गए। जलवायु क्या होता है? जलवायु जो होता है, जो अगर मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो ये लंबे समय के बाद होता है। ये दीर्घकालीय मौसमी औसत वहाँ की जलवायु कहलाती है। ठीक है, और ये स्थिर होता है। ये जो है अगर परिवर्तन हुआ है तो वो कुछ समय तक बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि नहीं अभी परिवर्तन हुआ और 1 घंटे के बाद और परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता। ये स्थिर रहता है, कुछ समय तक वहाँ रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, जलवायु समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मौसम की, वेदर। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं मौसम की। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। कोशिश है कि चीज़ों को अच्छे से समझाएं। हम बात करेंगे इसमें मौसम की। ठीक है, मौसम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेदर। ठीक है, मौसम जो होता है ये किसी भी क्षण, मतलब ये क्या बोले, त्वरित परिवर्तन होता है इसमें त्वरित परिवर्तन है। त्वरित परिवर्तन क्या? तापमान, आर्द्रता, ठीक है, तथा वर्षण। ये तीनों चीज़ उसमें भी था। अगर हम बात करें तो तीनों चीज़ उसमें भी था, लेकिन ये तीनों चीज़ त्वरित परिवर्तन नहीं था। एक लंबे समय तक, लंबे समय के बाद उसमें परिवर्तन होता जलवायु में, लेकिन यहाँ त्वरित परिवर्तन। अभी मौसम ठंडा है, अभी थोड़ी देर में गर्म भी हो। जैसे देखेंगे आप कभी कभी कि जाड़े के मौसम में कभी कभी बहुत ठंड लगने लगता है, लेकिन दिन में कभी कभी धूप होता है तो बहुत गर्मी भी लगने लगती है। ठीक है, अभी का समय देखिए, अभी जो अक्टूबर चल रहा है, इस समय कभी कभी ठंडा लगने लग रहा है, कभी कभी गर्मी लगने लग रही है। तो ये क्या मौसम है? मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मौसम बदलते रहता है। तो इसको अगर हम कहें, किसी भी क्षण, किसी स्थान में तापमान, आर्द्रता, वर्षण की जानकारी वहाँ की मौसम कहलाती है। नहीं बोलते अभी मौसम कैसा है, IMD बताता है कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद मौसम कैसा होने वाला है, या 1-2 दिन बाद मौसम कैसा होने वाला है। तो वहाँ की जो जानकारी है ये मौसम कहलाती है। ठीक है, और ये प्रत्येक समय बदलते रहता है। इसमें परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। इसमें परिवर्तन होते रहता है, क्षणिक परिवर्तन इसमें होता है, त्वरित परिवर्तन भी होता है इसमें। जैसा नहीं होता, एक फिल्मी गाना भी सुने होंगे आप, जिसमें नहीं होता कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, या मौसम की तरह तुम बदल, ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही से। उसको भी पता है, जो राइटर है उस गाने का, उसको पता है कि मौसम जो है त्वरित परिवर्तन होता है। अगर वो कहे कि जलवायु की तरह, तो उसको पता है कि नहीं 35 साल से पहले जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि मौसम की तरह, कि अभी तुम साथ हो, कहीं ऐसा ना हो कि मौसम की तरह बदल जाओ। ठीक है, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए है। तो ये मौसम है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं जलवायु और मौसम। एक बार हम आपको लास्ट में थोड़ा सा बता देते हैं और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जलवायु में भी तापमान, वहाँ का वर्षण और वहाँ की आर्द्रता देखी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ये चीज़ होता है त्वरित परिवर्तन नहीं होता है। एक लंबे समय का अंतराल देखा जाता है, और लंबे समय का एक औसत जो मौसम है वहाँ का, ये देखने के बाद पता चलता है। हो सकता है कि आज से 40 साल पहले जो टेम्परेचर इस समय है, उस समय हो सकता है कि 20-22 रहा हो, लेकिन इस समय जो टेम्परेचर 28, 30, 32 तक पहुँच जा रहा है। तो इसको कहेंगे हाँ क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 30-35 साल 40 साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु। अगर हम बात कर ले मौसम की, तो मौसम में क्या है कि अभी गर्मी है, अभी थोड़ी देर में ठंडी, अभी आप भी देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन बारिश होने तक ठंड लगने लगता है, तो मौसम चेंज हो जाता है। ये होता है मौसम। मौसम में क्या है कि त्वरित
परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब उम्मीद है कि डेली एक वीडियो आएगी। दरअसल मेरा भी एग्ज़ाम रहता है, मेरी भी प्रिपरेशन अभी चल ही रही है, तो इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं यूट्यूब पे समय दे पाऊँ। तो कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें मैं सीखूँ दूसरे को भी सिखाऊँ। एक बस एक प्लेटफार्म ऐसा है कि यहाँ से हम चीज़ों को फ्री में सभी लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग को बाय, नमस्कार। और सभी लोग अपना सेहत पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बाय, टेक केयर।